क्या होता अगर भारत कभी आज़ादी ना होता? क्या आज हम जिंदा होते? क्या पाकिस्तान इंडिया एक होते? क्या आज भी लड़ाइयाँ चल रही होती? तो आइए जाने इन सभी सवालों के जवाब। तो ये सब जो मैं बताऊंगा ये बस एक अंदाजा है, असलियत में कुछ और भी हो सकता था। तो आप इसको बस एक वीडियो की तरह ही देखना। जब भी इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था तब ब्रिटिश जैसा चाहते थे वैसे लॉ से इंडिया में बना देते। अगर आज इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर होता तो ब्रिटिश अपनी मर्जी से हमारी सरकार चलाते। हमें ये जो डेमोक्रेसी के सहारे अपनी ज़िंदगी मौत से काट रहे हैं, जैसा चाहो खाओ, जहाँ जाना जाओ, जिससे बात करनी है करो, जिसको मिलना है मिलो, ये सब आज़ादी हमारी छिन जाती और हम लोग सिर्फ एक गुलाम बन के रह जाते। ब्रिटिश अपने हिसाब से हमारी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में चेंजेस करते। ये जो हम आज राइट टू एजुकेशन का राइट इंजॉय करते हैं, अगर ब्रिटिश रूल होता तो पहले तो ज़्यादातर लोग अच्छी एजुकेशन ले ही ना पाते और जो पढ़ाई करते वो भी बस ब्रिटिश की गुलामी करने के लिए पढ़ाई करते। आज ही इंडिया की एजुकेशन जो इतनी सुधरती जा रही है, आज के समय जहां इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब है, अगर ब्रिटिश रूल एंड ना होता तो शायद से आधे से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल भी ना होता। अभी हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ये जो सरकारी सुविधाएं हैं जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज, तो यही आज इतना महंगा होता कि लोग इसे अफोर्ड करने के बारे में सोच भी ना पाते। टाटा, रिलायंस, अडानी ग्रुप, बिरला जैसी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज ये आज के समय में ना होती और बस ब्रिटिश कंपनी से इंडिया में राज करती। आज के समय जब अंग्रेज इंडिया से निकल गए हैं फिर भी आपको चारों तरफ अंग्रेजों की चीज़ें ही दिखेंगी, जैसे खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर, कपड़ों में जीन्स वगैरह और लैंग्वेज इंग्लिश। किसी और की तो छोड़िए, मैं खुद सूट पैंट पहनता हूँ, बर्गर पिज़्ज़ा खाता हूँ और वीडियोस में कितने ही इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। तो सोचिए, अंग्रेज भारत से इतने साल पहले चले गए फिर भी उनका कल्चर इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। और अगर कहीं अंग्रेज आज भी यहाँ होते तो ये जो बचा कुछ इंडियन कल्चर है ये होता ही ना। ये जो आलू के पराठे, इडली, दाल मखनी और कितनी डिशेस है, इनकी जगह बर्गर पिज़्ज़ा ही होता और इंग्लिश तो इन्होंने छोड़ ही दी। अगर आज भी ब्रिटिश रूल होता तो ये जो हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन से ज़्यादा की है उसका हाल श्रीलंका की जीडीपी जैसा होता। मतलब कि हम जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो आज के समय अंडर डेवलप्ड कंट्री होते। ये जो नई नई और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इंडिया में रोज बनती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं जैसे फॉरेस्ट्स, रिवर्स, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये सब कुछ बस अंग्रेजों के काम आते। अंग्रेजों की इंडस्ट्रीज हमारे फ़ायदा उठाती, हम तो बस उनके गुलाम होते। 1947 में बस इंडिया ही आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया के साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। अगर अंग्रेजे यहाँ से नहीं जाते तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज के समय एक होते। अभी तक जब भी मैंने इंडिया बोला है या आगे वीडियो में बोलूँगा, इसमें आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आते हैं। तो अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जो जो लड़ाइयाँ हुई थी वो आज के समय भी चल रही होती। आए दिन कोई ना कोई अपनी आवाज़ उठाता, अपनी आज़ादी मांगता, अपना देश मांगता, पर अंग्रेजों उसे अपनी बंदूक की गोली से चुप कराते। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो अंग्रेजों के काम आता वो मज़े काटता और जो अंग्रेजों के काम का ना होता वो गरीबी में जीता और जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता उसको अंग्रेज गोली से चुप करवाते। ये जो आज बड़े बड़े देश इंडिया के साथ हाथ मिलाते हैं, इंडिया G20, ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, ये सब तो आप भूल ही जाओ। इंडिया ये जो आज अपनी मर्जी से अपने फैसले लेता है कि रशिया से पेट्रोल वगैरह ले रहे हैं या चाइना की चीज़ों का यूज़ कम कर रहे हैं, ये सब कुछ तो आप भूल ही जाओ। अंग्रेज जहाँ चाहते, जिसे चाहते, इंडिया उसे ही सपोर्ट करता। इंडिया के फैसले वगैरह से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया के लोग चाहे जीते चाहे मरते, होता वही जो अंग्रेजों के हित में होता। पूरी दुनिया के लोग इंडिया को एक पिछड़ी हुई कंट्री मानते। बाहर के लोग इंडिया को बस एक गरीब और अंग्रेजों का गुलाम ही मानते। ये जो आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसमें भी इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट करता। मतलब कि सीधी सी बात है, जहाँ अंग्रेज होते वहीं पर हम होते।